हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथलर्न। आज हम पॉलिनोमियल पढ़ेंगे। पॉलिनोमियल क्लास 9 और क्लास 10 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हम बेसिक पॉलिनोमियल के बारे में बेसिक का बात करेंगे, एक्सरसाइज का एनसीईआरटी का कोर्स करेंगे, लेकिन इसको थोड़ा इंट्रोडक्शन होने के बाद आज हम किस किस टॉपिक को डिस्कस करेंगे। अलजेब्राइक एक्सप्रेशन क्या होता है, ये आपने क्लास 8 से पढ़ते आया है। क्लास 8 में आपने पढ़ा था, अगर आपके पास x मार्बल है, कुछ मार्बल्स है, और आपके भाई के पास आपसे 20 ज्यादा है, आपके पास जितना मार्बल्स है आपके भाई के पास उससे 20 ज्यादा है, तो आप क्या कर लेते थे, let I have x marble, so my brother has x plus 20 marbles। इसी को हम अलजेब्राइक एक्सप्रेशन कहते हैं। जिस दिन आपके पास 50 मार्बल है, उस दिन आपके भाई के पास x plus 20 70 मार्बल्स हो गया। जिस दिन आपके पास सिर्फ 10 मार्बल है, बाकी सब आप हार गए, तो आपके पास भाई के पास फिर भी 10 plus 20 30 है। यानी कि ये जो है वेरी कर रहा है। आपके भाई के पास हमेशा एक चीज कांस्टेंट है कि आपके पास जितना है उससे 20 ज्यादा है, लेकिन x वेरी कर रहा है और ये पूरा एक्सप्रेशन का वैल्यू चेंज हो रहा है। इसे हम एक्सप्रेशन कहते हैं, अलजेब्राइक एक्सप्रेशन, और ये जो चेंज हो रहा है इसे हम वेरिएबल कहते हैं। वेरिएबल कहते हैं। तो अलजेब्राइक एक्सप्रेशन में जो चेंज होता है उस क्वांटिटी को हम वेरिएबल कहते हैं, और उसके साथ अगर कोई ऐसा क्वांटिटी है जो फिक्स्ड है उसे हम कांस्टेंट कहते हैं। ये तो आपने छोटे क्लास में पढ़ चुके हैं। तो आपको अलजेब्राइक एक्सप्रेशन और वेरिएबल्स का मतलब मालूम है। अब आते हैं टर्म्स पर। x plus 20 में दो टर्म्स है, ये भी आपको मालूम है, x plus 20। अगर इस तरह से कोई अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है जो x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3, तो इसमें आपका नंबर ऑफ टर्म्स कैसे देखते हैं, ये जितने प्लस या माइनस से इसको डिफरेंस किया हुआ रहता है, इसे अलग किया हुआ रहता है, प्लस या माइनस, या तो आप ऐसे कर दीजिए एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3। ये माइनस से ए एक टर्म हो गया, ए फर्स्ट टर्म, ए दूसरे टर्म, ए तीसरे टर्म। जहां पर हम इस एक्सप्रेशन में देखें ओनली देयर आर 2 टर्म्स, लेकिन इसमें हम देख रहे हैं देयर आर 3 टर्म्स। 3 टर्म्स है, क्या क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 5x और यहां पर प्लस 3। इसे हम नंबर ऑफ टर्म्स कहते हैं। कोएफिशिएंट, कोएफिशिएंट किसे कहते हैं, देखिए किसी भी टर्म्स, कोई भी टर्म क्या होता है, इसके साथ एक कोएफिशिएंट रहता है और एक वेरिएबल रहता है। कोएफिशिएंट और वेरिएबल से मिलके कोई टर्म बनता है। कोएफिशिएंट कहते हैं ये वेरिएबल के साथ व्हाटएवर इज मल्टीप्लाइड दैट इज कॉल्ड कोएफिशिएंट। यानी कि x स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाइड 1 है, सो 1 इसका कोएफिशिएंट हो गया। यहां पर x के साथ माइनस 5 है, तो यहां पर x का कोएफिशिएंट माइनस 5 हो गया, और 3 के साथ ये, इसे जनरली हम कांस्टेंट टर्म कहते हैं, कांस्टेंट कहते हैं। इस पर हम बाद में आएंगे, इसका कोएफिशिएंट कैसे निकालते हैं, लेकिन अभी आप फिलहाल वेरिएबल का कोएफिशिएंट एक्स स्क्वायर का 1, x का 5 माइनस 5 और ये कांस्टेंट टर्म। तो हमें टर्म्स, कोएफिशिएंट और कोएफिशिएंट का मालूम चल गया। अब डिग्री देखिए, x plus 20 में
x के x प्लस 20, तो x के एक्सपोनेंट क्या है? x के ऊपर कुछ भी नहीं, इसका मतलब x के ऊपर 1 है। और यहां पर ठीक है, तो ये है इसका हाईएस्ट डिग्री। तो इस जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, इसमें हम देख रहे हैं इसका डिग्री क्या है? डिग्री 1 है। यहां पर अगर देखते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3, यहां पर हाईएस्ट डिग्री है x के ऊपर 2, इसलिए इसका डिग्री हो गया 2। यानी कि वेरिएबल के ऊपर जो भी एक्सपोनेंट हाईएस्ट एक्सपोनेंट है उसे हम इसका डिग्री कहते हैं। ठीक है, तो हमें टर्म समझ में आ गया, कोएफिशिएंट भी हमने रिकैप कर लिया और डिग्रीज भी समझ लिया। अब आते हैं हमारा मेन टॉपिक, व्हाट इज पॉलिनोमियल। अभी तक हमने जितना भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन देखा, x प्लस 2, एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 5 या एक्स स्क्वायर माइनस 25, ये सभी हमारा पॉलिनोमियल है। यहां की x सिर्फ अगर x है, ये भी पॉलिनोमियल है। तो पॉलिनोमियल किसी को भी हम पॉलिनोमियल कह सकते हैं जिसमें वेरिएबल हो, जिसमें वेरिएबल हो वही पॉलिनोमियल है। तो जिसमें वेरिएबल हो, यहां पर वेरिएबल है, वेरिएबल के ऊपर 1 है। अगर मान लीजिए कोई ऐसा बोले 225, इज इट ए पॉलिनोमियल? यहां तो x है नहीं, यहां पर क्या x है? यहां पर वेरिएबल नहीं है, लेकिन यहां पर वेरिएबल है। यहां पर अगर 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कोई गलत है? नहीं है। 25 इक्वल टू 25 इंटू 1 आप लिख सकते हैं। इसको आप लिख सकते हैं 25 इंटू एक्स टू द पावर 0। तो x तो यहां आप सोच सकते हैं x है, लेकिन x के पावर 0 है। इसलिए हमने कहा था कि ये जो कांस्टेंट टर्म है उसका, अब देखिए कांस्टेंट टर्म यहां पर x के पावर 0 है, यानी कि यहां पर 25 का कोएफिशिएंट क्या है? 25 यहां पर जो कोएफिशिएंट है x टू द पावर 0, x टू द पावर 0 का कोएफिशिएंट क्या है? 25 है। तो अगर आपको कोई ऐसा नंबर दिखे सिर्फ कांस्टेंट टर्म, तो ये भी दिस इज ऑल्सो ए पॉलिनोमियल। फिर क्वेश्चन आता है, आपने अभी तक जितना लिखा ऑल वेर ऑल्सो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। सो does a algebraic expression is equal same like polynomial? कुछ डिफरेंस है। हम अब बात कर रहे हैं कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन और पॉलिनोमियल में क्या डिफरेंस है। देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 5/x, ये क्या पॉलिनोमियल है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन तो है, क्योंकि हम बोल रहे हैं कोई एक नंबर है उसका स्क्वायर करते हैं और उस नंबर से 5 को डिवाइड करते हैं और जो इसका सम आता है वो हमारा रिजल्ट है। तो हम अलजेब्रा में तो डील कर रहे हैं। तो दिस इज ए अलजेब्राइक एक्सप्रेशन। नो डाउट दिस इज एन अलजेब्राइक एक्सप्रेशन, बट दिस इज नॉट ए पॉलिनोमियल। सो यहीं पर आ जाता है डिफरेंस बिटवीन पॉलिनोमियल एंड अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। हर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल नहीं होता है, बट ऑल पॉलिनोमियल्स आर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो इसमें क्या फर्क है?
देखिए हमने पॉलिनोमियल में जितना भी एग्जाम्पल दिया था ऐसा दिया था, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5, इस तरह का एक्स स्क्वायर माइनस 25 एक्स प्लस 5, इस तरह का एग्जाम्पल दिए थे। तो यहाँ पर x क्या है, डिनोमिनेटर में है, तो इसको भी हम न्यूमरेटर में लाएंगे। तो इस डिनोमिनेटर में x है, तो इसको न्यूमरेटर में लाने के लिए हमने एक्सपोनेंट चैप्टर में पढ़ चुके हैं। 1/x अगर रहे तो हम क्या लिख सकते हैं, x टू द पावर माइनस 1। सो इसे हम लिख सकते हैं x टू द पावर माइनस 1। यही वजह है दिस इज नॉट ए पॉलिनोमियल, नॉट ए पॉलिनोमियल। फिर अब ये क्या फर्क हुआ, ये फर्क हुआ कि दिस -1, दिस पावर जो है -1 इज नॉट ए होल नंबर। तो द algebraic expressions, those algebraic expressions, they have the variable with whole number exponent, with whole number exponent, they are only polynomial। जिस भी algebraic expression में, जो भी algebraic expression में ये जो वेरिएबल में जो एक्सपोनेंट लगा हुआ है वो अगर होल नंबर में आता है तो ये पॉलिनोमियल कहलाता है। इसीलिए इसमें देखिए इसका 3 है, यहाँ 1 है और यहाँ कितना है आपको मालूम है, x टू द पावर 0 है, 3 है, 1 है, 0 है, ये सारे होल नंबर है। सो दिस इज पॉलिनोमियल। But if somebody says x square plus x to the power minus 5 is not a polynomial because here this variable has exponent of negative। तो एक्सपोनेंट अगर नेगेटिव होगा, अगर होल नंबर नहीं होगा तो ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। यही आपका डिफरेंस बिटवीन algebraic expression and polynomial। आपके क्लास 9 में इस तरह का काफी सारा सम दिया रहेगा और ये बहुत इंपॉर्टेंट आता है। ये क्या पॉलिनोमियल है, आप कहेंगे नो। ये क्या पॉलिनोमियल है, यस। ये क्या पॉलिनोमियल है? बहुत बच्चे बोलते हैं ये पॉलिनोमियल नहीं है, लेकिन आपको अब से पता है कि 2000 को हमेशा into x to the power 0 आप लिख सकते हैं, क्योंकि 2000 equal to 2000 into 1 and 1 can be written as x to the power 0। तो यहाँ पर ये वेरिएबल भी है और वेरिएबल के एक्सपोनेंट एक होल नंबर भी है, बिकॉज 0 इज ए होल नंबर। So this 2000 is also a polynomial। एक और आप देखिए, √2 x √x प्लस 5, ये क्या पॉलिनोमियल है? जी नहीं, ये पॉलिनोमियल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि √x का मतलब है x to the power 1/2 and 1/2 is a rational number but it is not a whole number, so this will not be a polynomial। ठीक है, एक एग्जांपल और देते हैं। √2x स्क्वायर प्लस 3/2 x प्लस 3, क्या ये पॉलिनोमियल है? आप बता सकते हैं? बिल्कुल है। आप अगर सोच रहे हैं ये नहीं है तो आप गलत सोच रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर √2 क्या है? √2 इज द कोफिशिएंट, √2 इज द कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, लेकिन x के ऊपर जो एक्सपोनेंट है ये बिल्कुल होल नंबर है। x के ऊपर क्या है? 2 है एंड 2 इज ए होल नंबर। यहाँ पर
x के साथ जो 3/2 है, ये 3/2 क्या है? कोफिशिएंट है। दिस इज ऑल्सो कोफिशिएंट। x का कोफिशिएंट है 3/2, इसलिए x के जो एक्सपोनेंट है x के ऊपर ये है 1 एंड 1 इज ए होल नंबर। और 3 के साथ तो आपको मालूम है 3 के साथ 1 मल्टीप्लाई है, यानी कि x to the power 0 है एंड 0 इज ऑल्सो ए होल नंबर। सो root x square plus 3/2x plus 3, this is also a polynomial। अब मुझे इतने सारे एग्जाम्पल के साथ लग रहा है कि आपको क्या डिफरेंस है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन और पॉलिनोमियल में आपको समझ में आ गया है, और क्या डिग्री होता है पॉलिनोमियल के वो भी आपको समझ में आ गया है। चलिए अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, देखिए टाइप्स ऑफ पॉली लिखते हैं चलेगा। तो पॉलिनोमियल 2 टाइप का हम क्लासिफाई कर सकते हैं। एक तो ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स, एक है बेसिस ऑफ डिग्री, बेसिस ऑफ टर्म्स एंड बेसिस ऑफ डिग्री। ये भी आपको क्लास 8 में है, मेरे को यहां तक अंदाज है। देखिए अगर एक टर्म है 2x, ओनली वन टर्म, दिस इज कॉल्ड मोनोमियल। मोनो मीन्स सिंगल, बाई मीन्स बाइसाइकिल यानी कि 2, ट्राई मीन्स ट्राईसाइकिल जिसके 3 पहिया होते हैं 3। तो यहां पर अगर एक पॉलिनोमियल 2x है, इसका मतलब है मोनोमियल कैटेगरी में आता है। अगर हम इसी के साथ 2x प्लस 5 लिख दें तो ये 2 टर्म है, तो ये हो जाएगा बाइनोमियल। कोई ऐसा कहे 5x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5, तो ये हो जाएगा ट्राइनोमियल एंड सो ऑन। 4 होगा तो फिर और भी होगा, बढ़ता जाएगा। ये तो हो गया नंबर ऑफ टर्म्स। अगर सिंगल है मोनोमियल, 2 है तो बाइनोमियल, 3 है तो ट्राइनोमियल। यहां पर बेसिस ऑफ डिग्री, ये डिग्री क्या होता है हमने पढ़ चुका है। यहां पर डिग्री डिस्कस किया, लेकिन वो टर्म्स का डिग्री था। अब ये जो पॉलिनोमियल हम लिख रहे हैं 5x to the power 3 प्लस 2x प्लस 3 माइनस 2x to the power 4 प्लस 25, 3x स्क्वायर प्लस 2, 2x प्लस 5, 3000। हमने 5 पॉलिनोमियल लिख दिया। अब देखिए इसका हाईएस्ट डिग्री कितना है। यहां पर इस वेरिएबल का x क्यूब है, x के ऊपर 3 है, यहां पर x के ऊपर 1 है, यहां पर x के ऊपर 0 है। तो हाईएस्ट डिग्री जो हमारे जो वेरिएबल है उसका जो हाईएस्ट डिग्री है उसी को हम कहेंगे डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल, इसका डिग्री 3 है। इसमें देख रहे हैं हाईएस्ट डिग्री 4 है, 4, ये 2 है, इसमें 1 है और इसका इंटू x टू पावर 0, इसलिए इसका डिग्री 0 है। देखिए कभी भी आपको एग्जांपल पूछा जाए कि आप ऐसा पॉलिनोमियल बताएं जिसका डिग्री 0 है, तो आप किसी भी एक कांस्टेंट वैल्यू को लिख सकते हैं, दैट इज योर पॉलिनोमियल एंड व्हिच इज हैविंग डिग्री ऑफ 0। तो डिग्री 0 का मतलब है किसी कांस्टेंट वैल्यू के साथ ही 1 मल्टीप्लाई है, 1 मल्टीप्लाई है, 1 का मतलब x टू द पावर 0,
और जो हाईएस्ट एक्सपोनेंट होता है, जो यहां पर देखिए और कुछ है नहीं, x के ऊपर सिर्फ 0 है एंड इट इज ए होल नंबर, सो 0 इज ए डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल। 3000 का डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल हो गया 0। यहां पर एक बात और करने का जरूरत है। अगर देखिए ऐसा कोई x स्क्वायर y क्यूब प्लस x टू पावर 3 प्लस x टू पावर 4 प्लस 25, तो यहां पर आपको लग रहा होगा कि x टू पावर 4, सो ये डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल 4 होगा। लेकिन ऐसा सोचना गलत है। इस टर्म के देखिए, ये टर्म ये है, दूसरा है, तीसरा है, फोर्थ है, तो इसमें टोटल हमारा इस टर्म में टोटल 3 + 2 5 है। 3 + 2 x के ऊपर 2 है, y के ऊपर 3 है, तो इस टर्म का टोटल जो एक्सपोनेंट है 5 है, इसलिए यहां पर डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इस जगह 5 होगा, न कि 4, न कि 3 तो होगा ही नहीं, कंफ्यूजन इसमें रहता है 4 होगा कि 3 होगा। लेकिन यहां पर ये x स्क्वायर y क्यूब है, इसलिए ये एक टर्म में ही ये दोनों डिग्रीज है, इसलिए 3 + 2 5 होगा। ये आपको जान के रहना चाहिए। तो टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल में हमने बात कर रहे थे बेसिस ऑफ डिग्री, तो इसके लिए हमने डिग्री क्या होता है पॉलिनोमियल के, इसके बारे में बात किया। लेकिन अभी तक इसका जो क्लासिफिकेशन है, इसके क्या क्या नाम होते हैं, जिस तरह से ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, बेसिस ऑफ डिग्री क्या होते हैं। देखिए, अगर 2x + 10 एक हमारा पॉलिनोमियल है, तो यहां पर हाईएस्ट डिग्री क्या है, हाईएस्ट डिग्री 1 है, और हाईएस्ट डिग्री जो 1 होता है वैसे पॉलिनोमियल को हम कहते हैं लीनियर। ठीक है। यहां पर अगर x² - 5x + 2 इस तरह का है, इसमें हाईएस्ट डिग्री क्या है, 2 है, तो इसे हम कहेंगे क्वाड्रेटिक। अगर हम ऐसा x² - 25, तो ये भी क्या होगा, ये भी क्वाड्रेटिक होगा। अगर सिर्फ ऐसा है y², ये वेरिएबल का टू द पावर 2 है, तो ये भी क्वाड्रेटिक होगा। क्यों होगा, क्योंकि डिग्री इसका, इस पॉलिनोमियल का डिग्री 2 है। अगर डिग्री 2 है तो इसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहते हैं। ठीक है। और इसी तरह अगर किसी पॉलिनोमियल देख रहे हैं, इस तरह का है, जिसमें हाईएस्ट डिग्री 3 है, इसे क्यूबिक कहते हैं, एंड सो ऑन। और इसके ज्यादा डिग्री 4, 5 ये आपको क्लास 9, 10 में जरूरत नहीं पड़ेगा। तो आपने समझ लिया टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल दो तरह का होता है, दो बेसिस पर होता है। कभी आप इसको नंबर ऑफ टर्म्स के बेसिस पर क्लासिफाई करें तो ये हो जाएगा मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल। लेकिन आप अगर ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री करें तो लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक ऐसा आप क्लासिफाई किया जाता है। तो टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल हम खत्म कर चुके। अब आते हैं नंबर 7 पर, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, जो क्लास 9 और क्लास 10 दोनों के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। चलिए हम इसे समझते हैं। जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल को हम इस तरह से डिनोट कर सकते हैं। x + 5 एक पॉलिनोमियल है, कोई भी ये पॉलिनोमियल x +
2। यानी कि y का एक फंक्शन है जो y² + 5y + 3, x का एक फंक्शन है जो x + 2, यानी कि x का वैल्यू जैसा जैसा चेंज होगा ये आपका रिजल्ट जो होगा वो भी चेंज होता रहेगा। सो यहां पर आप देख रहे हैं ये आप अपने मन के हिसाब से इसको बैठा सकते हैं। दिस इज फिक्स्ड, this is not dependent, this is independent, or this is dependent. This one is dependent on this. Result is dependent on your input. तो इसीलिए इसे कहा जाता है px is a function of, it is a function of x। तो इसका आप एक एग्जांपल लेते हैं px = x + 5। तो px का वैल्यू क्या होगा, x पर डिपेंड करता है। x का वैल्यू अगर 1 होगा तो कुछ होगा, 2 होगा कुछ होगा, 3 होगा कुछ होगा, -1 होगा कुछ होगा, 0 होगा, -2 होगा, कुछ भी आप ले लीजिए तो उसी तरह का आपका रिजल्ट आएगा। यानी कि p का वैल्यू, ये पॉलिनोमियल का वैल्यू अगर x के लिए देखते हैं तो यहाँ पे x बैठाएंगे 1 + 5। p के वैल्यू अगर x का वैल्यू अगर 2 होगा तो यहाँ पर 2 + 5। x का वैल्यू अगर x की जगह अगर -1 बैठाएंगे तो x की जगह -1 + 5 = 4। x का वैल्यू -2 बैठाते हैं तो x का वैल्यू -2 + 5 = 3। x का वैल्यू अगर -5 हम लगाते हैं तो क्या होता है, -5 + 5 क्या निकला, x का वैल्यू अगर -5 बैठाते हैं तो मेरा रिजल्ट निकला 0। कहने का मतलब है इस ऑब्जर्वेशन से पता चलता है कि x का कोई ना कोई तो वैल्यू होगा जिस पर ये आपका रिजल्ट 0 आने वाला है, सो दिस वन, जिस वैल्यू पर, जिस x के वैल्यू पर फुल पॉलिनोमियल का वैल्यू 0 हो जाता है, दिस इज कॉल्ड 0 ऑफ द पॉलिनोमियल। सो इस एग्जांपल में px = x + 5 था, इसमें हमने देखा अब्रप्टली हमने कुछ रैंडम इंटीजर बैठाते हुए देखा कि x की जगह जब -5 बैठा है तो ये 0 हो गया। तो दिस वैल्यू इज कॉल्ड 0 ऑफ द पॉलिनोमियल। कुछ बच्चों को तो यहां पर डायरेक्टली समझ में आ रहा था, सर इतना कठिन करने का क्या जरूरत है, 5 का एडिटिव इनवर्स -5 होता है तो आपको मालूम होना चाहिए 5 के साथ जब अगर -5 हम ऐड कर देंगे तो 0 होगा। तो इसका 0 -5 बताना बहुत आसान है। हाँ सही है, आपका कहना सही है, लेकिन कभी कभी अगर समझ लीजिए आपका -3/2x + 23 ऐसा आ गया, तो आप क्या x का, इस पॉलिनोमियल का 0 इतना आसानी से बता पाएंगे? जी नहीं, हो सकता है आप इतना जल्दी नहीं बता पाएंगे। तो इसके लिए हम कैसे 0 निकालते हैं, -3x, देखिए उसमें हम कैसे निकाले थे, हम उसी को फॉलो करेंगे। px था x + 5, तो हमें इतना एडिटिव इनवर्स नहीं आता होगा तो हमने क्या किया, x + 5 = 0 रखा। फिर x देखा तो +5 को इधर ले जाने से -5 होता है, तो हमने समझ गया कि
x का वैल्यू जब -5 होता है तब हमारा ये px का वैल्यू 0 होगा, यानी कि x की जगह -5 रखने से हमारा रिजल्ट 0 आता है, इसलिए -5 इज द 0 ऑफ द पॉलिनोमियल। तो हम इसी पैटर्न का अगर फॉलो करेंगे तो शायद मेरा काम बहुत आसानी से हो जाएगा। +23 इस पॉलिनोमियल को लिख लिया, इक्वल टू 0 लगा दिया, तो -3x/2 इक्वल टू -23। माइनस माइनस दोनों तरफ से कैंसिल हो जाएगा, x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 ऊपर चला जाएगा, 23 इंटू 2 और 3 नीचे चला आएगा, यानी कि 46/3। सो 0 of px in this condition is 46/3। ठीक है, इस तरह से हम अगर 0 निकाल लेते हैं बहुत आसानी से निकाल पाएंगे। तो ये तो हुआ हम जब किस तरह का पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल यानी कि x का पावर 1 है, इसके लिए बहुत आसानी से हो जाता है। अब देखते हैं हम जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का किस तरह से निकालते हैं, वो थोड़ा ज्यादा चैलेंजिंग होगा। जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। बच्चों हमने यहां पर जीरोस क्यों लिखा, प्लूरल फॉर्म में क्यों लिखा, क्योंकि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का 2 जीरोस निकलते हैं। हाँ, अगर उसका पावर 2 है, अगर किसी पॉलिनोमियल का डिग्री 2 है तो इसका जीरोस भी 2 निकलते हैं। एग्जाम्पल एक दे देते हैं, x² -5 -25। ये एक हमारा पॉलिनोमियल है, px इक्वल टू x² -25। इसका आप जीरो किस तरह से निकालेंगे, इसी तरह से जैसे बताए थे, x² -25 इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, अब इसका 2 तरीका है, या तो x² इक्वल टू -25 को इधर ले जाइए, नहीं तो आप तो क्लास 10 में 9 में है तो इसको आप फैक्टराइजेशन कर पाएंगे। x + 5 × x - 5 a² - b² इक्वल टू a + b × a - b, ये फैक्टराइज आपको आता है, इक्वल टू 0। यानी कि अगर ये 0 होगा तो भी आपका 0 होगा फुल रिजल्ट, अगर ये 0 होगा पार्ट 0 होगा फिर भी आपको, क्योंकि 0 के साथ किसी को मल्टीप्लाई करने से 0 ही आता है। तो यानी कि आपको x + 5 इक्वल टू अगर 0 है तो x इक्वल टू -5 रिजल्ट में आता है। अगर ये आप करते हैं x - 5 इक्वल टू 0 तो x इक्वल टू -5 इधर जाएगा तो +5 होगा, यानी कि आपको x का 2 वैल्यू निकला -5 और 5। तो यहां पर हम कह सकते हैं जीरोस ऑफ px आर -5 और 5। किसी किसी किताब में ऐसे भी लिखा रहता है +-5। इसका मतलब प्लस और माइनस को दोनों तरह से लिख दिया है। इसका कहने का मतलब है 5 और -5, इसको ऐसे भी लिखा जाता है। तो जीरोस ऑफ px हमने इस एग्जांपल में देखा -5 और 5 आता है। ठीक है, ये तो बहुत सिंपल एग्जांपल था, आपको मालूम चल रहा था कि x² - 25 को अच्छा इस तरह से दिखाया और दूसरे तरीके से बताया था कि दिखाएंगे x² इक्वल टू -5 को इधर ले गए तो 25। अब x इक्वल टू क्या होगा, √25। अच्छा, √25 का रिजल्ट क्या आता है, 5 आता है। ये क्लास 8 तक आपका चलता था कि 25 का √5 आता है, लेकिन अब आपको लिखना है
-5, यानी कि -5 इंटू -5 जब करते हैं तो भी आपको 25 आता है। इसको आप लिख सकते हैं ऐसे भी, -5 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर, तो हो गया ना, -5 भी रिजल्ट में आ रहा है और +5 भी आ रहा है, इसलिए स्क्वायर रूट 25 का रिजल्ट आ गया ±5, जो आपका जीरोस था। तो आप चाहे तो इस तरह से कीजिए, चाहे तो आप फैक्टराइजेशन करने के बाद कीजिए, बात बराबर है। अब हम एक और एग्जांपल लेते हैं। हमारा एक एग्जांपल x² + 5x + 6 इसको करते हैं, तो हमारा तरीका सेम रहेगा, x² + 5x + 5 + 6 = 0। अब इसका क्या करेंगे, जैसे अगला पीछे हम किए थे x² - 25 का फैक्टराइजेशन किए थे, इसी तरह आप भी इसका फैक्टराइजेशन कर दो। फैक्टराइजेशन आपको आता है, मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन, अगर नहीं आता है तो हमारा फैक्टराइजेशन पर बहुत अच्छा वीडियो बना हुआ है, प्लीज आप उसको देखिए, तो आपको इसको फैक्टराइजेशन करना अच्छी तरह आ जाएगा। मैंने क्लेम किया है यू विल बिकम मास्टर ऑफ द फैक्टराइजेशन ऑफ मिडिल टर्म। ये मिडिल टर्म पर जो फैक्टराइजेशन करना है उसका सारा ट्रिक मैं बताया हूं, क्लास 8 में है, उसको आप देखिए। आपको किसी भी स्टेज में क्लास 8, 9, 10, 11 हर जगह आपको काम में आने वाला है। तो इसका x², इसको स्प्लिट करने से आता है 2x + 3x + 6 = 0। इसको ग्रुपिंग करते हैं, x × x + 2 + 3 × x + 2 = 0। यहां से फिर x + 2 को बाहर निकालते हैं और इसमें बचता है x, यहां बचता है +3 = 0। फिर जैसे हमने सीखा है, या तो ये 0 होगा फिर भी हमारा पूरा रिजल्ट 0 होगा, अगर ये 0 होगा तो भी हमारा रिजल्ट 0 होगा। तो हम x + 2 अगर 0 होता है तो इन दिस केस x = -2, और x + 3 अगर 0 होता है, इसका मतलब है x = -3, यानी कि आपको इसका जीरोस निकला, जीरोस are -2 and -3। सर ये जीरोस क्या होता है, जीरोस क्या होता है, ये वैल्यू अगर आप x के जगह बैठाएं तो फुल पॉलिनोमियल का वैल्यू 0 निकलता है। चलिए एक हम बैठा के देखते हैं कि सच में ये 0 निकलता है कि नहीं। हम x के जगह -2 लेके चलते हैं, -2 का होल स्क्वायर + 5 × -2 + 6। -2 का स्क्वायर क्या होगा, -2 × -2 + 4 प्लस × -, 5 × 10 + 6, 6 + 4 10, 10 - 10 0। तो -2 इसमें जब बैठा है तो देखते हैं कि सच में ये जो पॉलिनोमियल का वैल्यू है वो 0 आया। दैट इज द रीजन द -2 इज द 0, 1 0 ऑफ द पॉलिनोमियल। अदर 0 इज स्टिल देयर। दूसरा 0 को बैठा के देखते हैं, शायद -2 बैठा के आया, -3 बैठाने से नहीं आया, तो देखते हैं कि -3, तो x की जगह -3 बैठाया, यहां भी -3 + 6, -3 मल्टीप्लाई करने से क्या आता है, 3 × 9 और माइनस का स्क्वायर प्लस × -, 5 × 15 + 6, 9 + 6 15, 15 - 15 0। ये भी तो 0 होगा, आना ही है, बिकॉज zeros are -2 and -3।
होप आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जीरोस किस तरह से निकलता है आपको थोड़ा सा अंदाज लेगा। इस पर हम और भी सम्स करेंगे जब हम एक्सरसाइज के सम्स करेंगे। ये सिर्फ आपको इंट्रोडक्शन दे रहे हैं आज, बेसिक्स ऑफ पॉलिनोमियल, ताकि आपका एक ग्राउंड वर्क तैयार रहे। ग्राउंड वर्क अगर तैयार रहेगा फिर आप बहुत हायर लेवल में भी आप सम्स कर पाएंगे, लेकिन आपका अगर बेसिस ठीक नहीं रहेगा तो शायद मुश्किल होगा। आपको टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल बताया, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल बताया, हाउ टू फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल ये भी बताया। शायद एक एग्जांपल आपको दे सकते हैं जो क्यूबिक का है। क्यूबिक पॉलिनोमियल अगर होता है आपको इतना बता देते हैं 5x² प्लस 2x माइनस 6, इस तरह का अगर क्यूबिक पॉलिनोमियल होता है तो इसका रूट, इसका जीरोस 3 होगा। नंबर ऑफ जीरोस आर 3। कभी किसी वीडियोस में मैं क्यूबिक पॉलिनोमियल का जो जीरोस है किस तरह से निकालते हैं वो भी हम बताएंगे। आज हम सिर्फ लीनियर का और क्वाड्रेटिक का बताए हैं, और इसके रिलेटेड क्लास 9 और क्लास 10 में एक्सरसाइज में एनसीईआरटी के क्या क्या है वो भी हम डिस्कस करेंगे अगले वीडियो में। उम्मीद है आपको पॉलिनोमियल का कॉन्सेप्ट थोड़ा समझ में आया, मजा आया। अगर अच्छा लगा तो एक लाइक तो बनता है, और बने रहिए हमारे चैनल मैथड लर्न के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।